हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के सेकेंड चैप्टर 20 के दांत कहानी के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो काला ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। यह देखिए आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो परिचित ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो सन 1959 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? तो यह नलिन विलोचन के कविता से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो मनोवैज्ञानिकता का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो यह बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि सोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो ड्राइवर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यह 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो यह कहा है सेन साहब ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो यह पिता के हाथों से पिटता था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यह आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। तो यह नलिन विलोचन शर्मा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि गिरधर लाल कौन है? तो यह मदन का पिता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? यह देखिए आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। तो सुशील थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 17 नंबर का कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 18 नंबर का कि मदन की उम्र क्या थी? तो 5-6 साल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 19 नंबर का कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहते थे? तो यह लट्टू के खेल में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े डाले? तो इन्होंने 2 दांत तोड़ डाले। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो यह सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो यह पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि मदन किसका पुत्र था? तो यह गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि 20 के दांत पाठ की विधा है।
यह आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, तो यह जो है एक कहानी है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि सेन साहब की कार की कीमत है, यह भी आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, तो 7,500। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है वह कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 27 नंबर का कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो बदरघाट पटना में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो पंडित राम अवतार शर्मा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था, तो यह था रत्नावती शर्मा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो यह नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है, तो उसके माता पिता को इस बात पर जो है गर्व है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि मोटर कार को जो है किससे खतरा हो सकता था, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो खोखा से हो सकता था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि सेन साहब की आंखों का तारा है, यह 2019 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, तो सेन साहब की आंखों का तारा जो है वह खोखा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि खोखा के दांत किसने तोड़े, तो खोखा के दांत जो है वो मदन ने तोड़ा था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है, तो यह जो है 20 के दांत पाठ की पंक्ति है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि सीमा रजनी, आलो से फाली आरती, पांचों जो थे ये किसकी बहनें थी, तो यह जो है खोखा की बहनें थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो है 2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो सेन साहब का। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मार खाना जो है इनके लिए मामूली बात थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो खोखा के अनुसार। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि सेन साहब के पिता का कौन था, सेन साहब का पिता जो है वह कौन था, तो सेन साहब का पिता सेन साहब के मित्र जो थे वे कौन थे, तो वह पत्रकार थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो हंस ललक गया। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे कौआ कौन है, तो मदन है, और हंस कौन है, तो वह जो है कासू है, जिसको खोखा कहते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सेन साहब की मोटर कार थी कौन सी कंपनी की, बताइए तो जरा, स्टीमल ईड की। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाए, तो गिरधर लाल को। किसने, तो सेन साहब ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, तो इसके जो है सेन साहब की पुत्रियों से जो है मोटर की चमक दमक को कोई भी खतरा नहीं था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर का
कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह निम्न मध्य वर्ग का, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर विष के दांत का, कि नलिनी बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे, तो यह जो थे नवीनता के आग्रही थे, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।